Welcome back to my class everyone. Today we are going to discuss about the disability and disorder. Okay, meaning and disability and disorder के बारे में हम बात करेंगे. ये हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 4 में आता है. ठीक है, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN. ओके, CWSN मीन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. ये हमारा चैप्टर नाम है. स्पोर्ट्स इधर ऐड किया गया बट इधर स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है. ठीक है, सिर्फ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में टोटल डिस्कशन है. ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम व्हाट डू मीन बाय डिसेबिलिटी देखेंगे, आफ्टर दैट व्हाट डू मीन बाय डिसऑर्डर. दो चीज देखेंगे. उससे पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग. आज की जनरेशन में ना सबको क्या रहना है, फिजिकली फिट, मेंटली एक्टिव, ओके, सोशली एडजस्ट, सबको रहना है, लेकिन नो वन वांट टू वर्क ऑन दैट. उसकी वजह से क्या होता है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का प्रॉब्लम आता है लोगों में कॉमनली. ठीक है, तो देखते हैं व्हाट डू मीन बाय डिसेबिलिटी. मैंने 3 लाइन में क्या किया, इसका मीनिंग लिखा है, तो उसका मीनिंग देखेंगे. टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आर देयर, एंड डिसऑर्डर, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर एंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर देखेंगे. ठीक है, इसका भी अलग से बिग क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले देखते हैं व्हाट डू मीन बाय डिसेबिलिटी. ओके, ए डिसेबिलिटी इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. डिसेबिलिटी क्या होता है, कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं उसमें कोई अगर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी. ओके, डिसेबिलिटी रिलेटेड टू द क्या होता है हमारा, फिजिकल जो होता है ना उसके साथ आता है. ओके, फिजिकल, ये फिजिकल के साथ हमारा रिलेटेड होता है. कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी. देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी. 3 तरह की डिसेबिलिटी. एक है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. ओके, जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है उसके अंदर भी हमारा 3 आता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को. पहला आता है हमारा मेमोरी डिसऑर्डर, उसके बाद है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और एक है डिसलेक्सिया प्रॉब्लम. ओके, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. सॉरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड द फिजिकल डिसेबिलिटी, ये 3 आता है हमारा. ये 3 तरीके का क्या है हमारा, डिसेबिलिटी है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब क्या है, सिंपली मैं आपको इधर 3 लाइन में लिख के दिया है, आप देखो. ए डिसऑर्डर डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना एक बंदे का, उसमें क्या करता है, डिस्टर्ब करता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसऑर्डर. एज एग्जांपल, कंप्यूटर में आप नॉर्मली पढ़ते होंगे ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ओके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये तो पता है आपको. क्या डालते हैं हम, टाइप करते हैं. ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, वो लिखना आता है. आउटपुट क्या मिलता है, हम प्रिंट आउट कुछ भी निकालते हैं. ह्यूमन में भी ऐसा क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है. मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है. ओके, प्रोसेस क्या हो रहा है, आप मेमोराइज कर रहे हो आप. ठीक है, वो चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेसिंग. एंड आउटपुट क्या है, आप उस पर लिख रहे हो. ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करो, वो क्या होता है हमारा आउटपुट. इन 3 चीजों में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में कोई भी अगर डिस्टर्ब आता है, ओके, मतलब क्या आता है, डिस्टर्ब, मतलब कोई भी अगर बैरियर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर. ओके, देयर आर 5 टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर देयर इन आवर बुक. क्या है हमारा, ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, SPD, ASD, ODD, OCD. तो ये हमारे 5 डिसऑर्डर दिए गए, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. एक एक डिसऑर्डर के बारे में डिटेलिंग दिया गया है, कॉजेस दिया गया है, हाउ यू कैन कम ओवर फ्रॉम द डिसऑर्डर. ओके, सारे हम देखेंगे इसको अलग से डिटेलिंग में. ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू नो वन थिंग कि इसमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी नहीं है. टोटल हमारा फिजिकल एंड मेंटल रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है. उस तरीके से बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स दिया हुआ है तो इसमें कुछ स्पोर्ट्स के बारे में होगा, जो CWS चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए कोई स्पोर्ट्स के बारे में बताया होगा. बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर. तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, इसमें कुछ भी स्पोर्ट्स नहीं है. इसमें सिर्फ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में डिटेलिंग में बताया गया है, इनके कारण और इससे कैसे हम कम ओवर, मतलब बाहर आ सकते हैं. ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 4. तो इसको हम डिटेलिंग में पूरा चैप्टर को क्या करेंगे, देखेंगे. ठीक है, तो हमारा पहला क्लास में क्या देखा हमने, मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. ओके, और उसके टाइप्स. क्लियर, व्हाट डू मीन बाय डिसेबिलिटी हमने देख लिया, डिसेबिलिटी का मीनिंग देख लिया हमने. ये डिसेबिलिटी इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी.
कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जाता है अगर कोई भी इंडिविजुअल, उसमें अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी। ओके, ये डेफिनेशन हो गया हमारा। ओके, मीनिंग हो गया। 3 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आर देयर। ओके, हम टाइप देखेंगे अभी इसका। फर्स्ट क्या है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, सेकंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थर्ड इज द फिजिकल डिसेबिलिटी। तो 3 डिसेबिलिटी है। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी पहले देखेंगे हम। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में हमारा उसको भी 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मेमोरी डिसऑर्डर। जो मेमोरी डिसऑर्डर है वो किसके साथ रिलेटेड है, हमारा याद करने की जो हमारी कैपेसिटी है ना, उसके साथ रिलेटेड है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबरिंग समथिंग, ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज समथिंग, ओके, फॉर ए लॉन्गर टाइम, ओके, भूल जाते। जो गजनी देखा है आपने आमिर खान का, उसमें क्या होता है, उसका 5-5 मिनट में या 10-10 मिनट में, आई थिंक 5 या 10 मिनट में क्या भूल जाता है हर चीज। लाइक दैट ओनली, किसी को अगर मेमोरी डिसऑर्डर है तो कोई भी चीज को लॉन्गर पीरियड के लिए वो याद ही नहीं रख सकता है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड द मेमोरी डिसऑर्डर। ओके, सेकंड हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, एक बंदा एक जगह पे बैठ ही नहीं पाता है, उसको पढ़ने के लिए दोगे ना, वो 5 मिनट के बाद उसका क्या हो जाएगा, अटेंशन अलग जगह पे चला जाएगा, टेबल के ऊपर दूसरे चीज से खेलना शुरू कर देगा वो, ठीक है। मतलब एक जगह पे वो बैठ ही नहीं पाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। थर्ड क्या है हमारा, डिसलेक्सिया। आपने तारे जमीन पे मूवी देखा होगा, ईशान, अगर आपको पता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था ईशान को, उसको पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ एनीवन फेसिंग, दैट इज कॉल्ड द डिसलेक्सिया। ओके, तो हमारा 3 हो गया। इट कम अंडर द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का भी अलग से क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो ये अलग से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप लिख लो पॉइंट वाइज, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो रिलेटेड है हमारा लॉजिक एंड रीजनिंग के ऊपर। ओके, इफ एनीवन नॉट एबल टू सॉल्व एनी लॉजिक एंड रीजनिंग, ओके, दैट इज कम अंडर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैसा होता है, एक नंबर दे दिया मैंने आपको 9, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 10 करो, डिवाइड बाई 2, माइनस 5, इसको आप 10 सेकेंड में करने की कोशिश करो। विद इन 10 सेकेंड जो मैंने बोला है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप कर पाते हो या किसी को करने दो, अगर वो कर पाता है तो ही डोंट हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, तो ऐसा कोई भी, मैंने सिर्फ एक सिंपल दिया, ऐसा कोई भी लॉजिक एंड रीजनिंग अगर कोई सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होता है, ब्लाइंडनेस, ओके, स्पाइनल प्रॉब्लम हो, ओके, या तो किसी का लेग नहीं हो, या तो आपका क्या हो, किसी का हाथ नहीं हो, ऑल कम अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से कोई अगर कोई काम नहीं कर पाता है तो उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी हो गया हमारा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हमने देख लिया। ओके, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को भी हमने देख लिया। नाउ वी विल टू सी द कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के कारण देखेंगे हम, ठीक है। देखते हैं हम डिसेबिलिटी की क्या क्या कारण है। बुक में मोर देन 15 दिया हुआ है, मैं सिर्फ 6 और 7 ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में भी आता है तो 5 या 6 पॉइंट के लिए आता है, 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट लिख देते तो हो जाते, तो 6 या 7 पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के कुछ कारण देखेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे, जेनेटिक कॉजेस। ड्यू टू द जेनेटिक रीजन क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है। अगर किसी की पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट को क्या कोई डिजीज था, ओके, और सेम डिजीज सामने भी क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है सामने वाले जनरेशन को, ड्यू टू द रीजन क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है किसी भी इंसान में। ओके, जेनेटिक कॉजेज इज द फर्स्ट कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। सेकंड इज एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट हो या इनसाइड द फैक्ट्री कोई भी काम करते हैं एक्सीडेंट हो, ड्यू टू द एक्सीडेंट क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है। दिस इज द सेकंड कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना वो हम जल्दी से पकड़ नहीं पाते, वो स्लोली क्या होता है, देखा जाता है इंसानों में कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उसमें आ रहा है। ओके, ड्यू टू द रीजन क्या होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट डिसेबिलिटी। ओके, क्या करता है, ये डिसेबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वॉर। वॉर को कैन बी द कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। वॉर की वजह से बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं। आपने कई वॉर मूवीज देखा होगा या रियलिटी में आपने सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन का भी वॉर देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं ड्यू टू द कॉजेस ऑफ वॉर। ओके, पॉइंट नंबर 5,
नंबर 5, लैक ऑफ एजुकेशन। ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं। छोटी छोटी बीमारी में वो क्या नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं लेते, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं लेते और वो छोटी सी बीमारी बाद में क्या हो जाता है, डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज अनदर कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, आपको पता है 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। ड्यू टू दैट रीजन क्या हुआ था, उधर जो रेडिएशन था वो बहुत एरिया में फैल गया था। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो क्या होता है, डिसेबल पैदा होते हैं, ठीक है, जो बॉर्न होता है वो डिसेबल होता है। तो दैट इज अनदर कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। सो दीज आर द कॉजेस, 5 कॉजेस, 6 कॉजेस मैंने लिखा है इधर, जेनेटिक कॉजेस, एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और लैक ऑफ एजुकेशन एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट। So these are the main causes of disability. तो हमने आज क्या देख लिया, what do you mean by disability, type of disability and causes of disability। एकदम इजी था टॉपिक, सबको आराम से समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।